Students, today I'm here with another chapter, Deep Water, that is written by William O. Douglas. William Orville Douglas. Okay? डगलस जो थे वो एक लीडिंग एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट्स के, और सुप्रीम कोर्ट जो था यूएसए का, वहाँ पर वो जज थे, और 1975 में वो रिटायर भी हुए थे। अपनी एक 36 इयर्स की जॉब को कंप्लीट करके वहाँ से रिटायर हो गए थे। और ये चैप्टर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ओके, तो इस चैप्टर में इन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिसमें कि ये एक्सप्लेन किया गया है कि उन्होंने कैसे अपने डिटर्मिनेशन और विल पावर के थ्रू अपने डर पर काबू पाया, एंड दैट वाज द फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में विलियम डगलस जब छोटे से बच्चे थे, 3 या 4 साल के, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर अक्सर जाया करते थे, और वहीं पर वो एक बार डर गए थे जब ह्यूज वेव्स उनके ऊपर आकर गिरी। तो तभी वो सब कॉन्शियस हो गए थे, जिसकी वजह से वो डर उनके मन में बैठ गया था। और कुछ सालों के बाद में उनके अंदर एक ईगरनेस हुई कि वो स्विमिंग सीखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने स्विमिंग पूल, जहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ था जिसने कि उनके मन में वो डर पैदा किया था, और उसी की वजह से टाइम के बाद उस डर को अपने मन से बाहर निकाल पाए थे। और कैलिफोर्निया बीच पर जब वो इंसिडेंट हुआ उनके साथ, जब वेव्स स्वैप्ट ओवर हुई उन पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, और स्विमिंग सीखने के लिए वो YMCA पूल पर जाते थे, जहाँ पर उनके साथ में एक मिस एडवेंचर क्रिएट हुआ, और उस मिस एडवेंचर में वो नियरली ड्रोन होने ही वाले थे। उन्होंने वहाँ डेथ को क्लोजली एक्सपीरियंस किया था, और कुछ सालों के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस डर को अपने मन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनकी जो वाटर एडवेंचर्स थे वो उनसे दूर रह रहे थे। उनका मन करता था उन एडवेंचर्स को एंजॉय करने का, लेकिन वो नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर। काफ़ी टाइम तक वो पानी से दूर भी रहे थे, और उनकी बहुत डिज़ायर होती थी कि वो फिशिंग पर जाए, स्विमिंग करे, लेकिन वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे इस डर को अपने दिल से बाहर निकाल फेंकने के लिए। उन्हें लास्ट में डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे जो उन्हें सिखाएगा कि स्विमिंग कैसे की जाती है, इनहेल एक्सहेल कैसे किया जाता है। और उन्होंने उनसे स्विमिंग सीखी भी, और मतलब सीखने के बाद में ह्यूज लेक्स और वाटरफॉल्स में भी वहाँ जाकर, जो वाटर साइट्स थी वहाँ जाकर वो प्रॉपरली स्विमिंग कर पाए थे। तो लेट्स रीड द चैप्टर वेयर वी विल नो अबाउट द सेम इंसिडेंट्स एंड द सॉल्यूशंस टू ओवरकम of any fear. Let's come to the second slide. On that the chapter is given. तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ ट्रीचरस, इट मीन्स डेंजरस। इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। मिस एडवेंचर का मतलब होता है मिस हैपनिंग। सबड्यूड माई प्राइड, इसका मतलब होता है गिव अप सेल्फ रेस्पेक्ट। बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कॉर्क आप जानते हो कि बॉटल बंद करने के लिए एक वुडन का एक कॉर्क बनाया जाता है, उसी को कहा गया है कॉर्क। ठीक है, बॉब मतलब होता है कम, मीन्स कि कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाना। फ्लेल्ड एट द सरफेस, फ्लेल्ड मीन्स होता है मूव्ड विदाउट कंट्रोल। ओके, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मीन्स नियर टू डेथ। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सामन, सामन होता है एक फिश का नेम है ये, तो उसकी फिशिंग। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, दिस इज़ द वे हाउ टू स्विम, एक तरीका होता है पूल में फ्रंट में जाना फिर बैक जाना स्विमिंग करते हुए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द chapter through each line. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था,
और मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूँगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और वहाँ एक पूल था, YMCA पूल। YMCA की फुल फॉर्म है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। और याकिमा रिवर जो है वो है मीन्स ये याकिमा का अगर हम सिंगली लेकर चलते हैं तो ये एक प्लेस है वॉशिंगटन USA में। ओके, वहीं पर वो YMCA पूल था जहाँ पर उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो स्विमिंग सीख सकता है। और वहीं पर वो रिवर थी जिस रिवर में जना खतरनाक साबित हो सकता था उसके लिए। याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकिमा रिवर जो थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और इसी वजह से वो याकिमा रिवर में स्विमिंग करने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनकी मदर ने भी उन्हें वार्न किया था। वहाँ पर बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो चुकी थी, काफ़ी लोग की डेथ हो चुकी थी। दैट्स वाई मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। उनकी मदर ने कंटिन्यूली उन्हें वार्न किया था इसके लिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइनिंग द रिवर। और उस रिवर में जितने भी लोग मरे थे उनके बारे में उसकी मदर ने उन्हें बताया था। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। वो शैलो एंड अगर हम देखें उसका तो वो सिर्फ 2 or 3 feet डीप था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरी साइड अगर हम देखें उसका डेप्थ देखें तो वो थी 9 feet। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल मीन्स कि जो उस स्विमिंग पूल का साइज़ था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, कि नीचे से वो ऐसे स्लोप टाइप में था। मीन्स स्टार्टिंग में तो शैलो एंड जो था उसका वो तो कम फीट का था और धीरे धीरे वो डेप्थ जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। लास्ट डेप्थ थी उसकी 9 feet। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने अपने वाटर विंग्स के पेयर लिए और पूल में चला गया। वाई डिड ही गो देयर? बिकॉज टू स्विम। ओके, बिकॉज टू लर्न टू स्विम। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। क्योंकि वो नंगे पैर जाना पसंद नहीं करता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और उसके स्किनी लेग्स को शो करना भी, क्योंकि वाटर विंग्स पहनने के बाद में उसके पैर नहीं दिखते, उसके पैर बहुत ही पतले पतले थे। दैट्स वाई वो वाटर विंग्स के साथ जाता है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। वो जाना तो नहीं चाहता था नंगे पैर, इसीलिए उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ा और उसने कर दिखाया। वो उस वाटर में एंटर हो गया। और इसी के जस्ट राइट साइड में आपको एक पिक दी गई है जिसमें कि याकिमा रिवर को शो किया गया है। द याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन USA। जो मैंने आपको बताया कि इट्स अ प्लेस मीन्स ये एक रिवर है जो कि USA वॉशिंगटन ईस्टर्न वॉशिंगटन में है। कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर जो है वो कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदी है याकिमा रिवर। ओके, द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल। और याकिमा रिवर के साथ में आप देख सकते हो कि कोलंबिया रिवर की और कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर याकिमा रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, और यहाँ जो लास्ट लाइन है द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल, इसका मतलब है कि उस स्टेट का नाम इंडिजिनस मीन्स जो स्वदेशी लोग थे याकामा पीपल उनके नाम पर पड़ा। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द थर्ड स्लाइड। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। और शुरू से ही जब भी कभी मैं पानी के पास जाता था तो मतलब एवर्जन होता है डिसलाइक, कि मैं नापसंद करता था जब भी कभी मैं उस वाटर में होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। और ऐसा कब हुआ? जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे फादर मुझे जब कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए तब ऐसा हुआ। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मेरे फादर और मैं मीन्स कि डगलस और उनके फादर दोनों जब सर्फ में एक साथ खड़े हुए थे। सर्फ जो होता है वो क्या उसका मीनिंग है, यू कैन राइट डाउन फोमी वेव्स। ठीक है, उसमें खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। या द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वैप्ड ओवर मी। लेकिन वेव्स आई और मेरे ऊपर आकर
मेरे ऊपर से आकर गुजर कर चली गई। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी में दब गया था। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांस भी चली गई थी, मीन्स ही कुड नॉट ब्रीथ दैट टाइम। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फादर लाफ्ड, फादर हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन जब वो इतनी पावरफुल फोर्स जो थी वेव्स की, जब वो मेरे ऊपर अटैक किया उसने आके, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर गया जब कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो प्लेस बहुत क्वाइट था, कोई नहीं था वहाँ। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी स्टिल था। नो मूवमेंट वॉज देयर इन वाटर एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो उस पूल का बॉटम था उसकी टाइल्स जो थी वो बिल्कुल वाइट नज़र आ रही थी और क्लीन नज़र आ रही थी, जैसे कि हमारे बाथ टब में नज़र आती हैं। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। टिमिड होता है लैकिंग ऑफ करेज, की हिम्मत ना होना, अकेले जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वो पूल के साइड में जाकर बैठ गए, दूसरों का वेट करने लगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। वैन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तभी वहाँ एक बिग ब्रूजर बॉय आया। ब्रूजर मीन्स होता है, मीन्स बुली, हट्टा कट्टा, किसी पर मीन्स धौंस जमा डाला। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, मीन्स 18 ईयर्स के आसपास होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर थिक हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो फिजिकली बहुत फिट और ब्यूटीफुल था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके पैर और उसके हाथ जो थे उन पर रिपलिंग मसल्स नज़र आ रही थी। रिपलिंग मीन्स वेविंग, मीन्स कि उसकी जो मसल्स थी वो साफ साफ नज़र आ रही थी। ही येल्ड, और वहाँ वो पहुँचा और उसने वहाँ जाकर कहा ज़ोर से, हाई स्किनी, किसको कहा? हाई स्किनी कहा उन्होंने विलियम डगलस को। और क्या कहा? हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कि तुम कैसे डूबना चाहोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा बोलने के साथ ही उसने मुझे उठाया, मीन्स डगलस को उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने डीप एंड में उठाकर उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वो बैठा हुआ था इसीलिए सिटिंग पोजीशन में ही उसने उसे उठाया था और उसी पोजीशन में उसे पानी में फेंक दिया था। स्वेलोड वाटर, जैसे ही वो पानी में गिरा तो वो पानी को स्वेलो करने लगा। व्हेन ही वांटेड टू ब्रीथ एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और बॉटम को भी टच किया उसने। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। डगलस जो थे वो डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया। उन्होंने ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और उन्होंने कैसे सब कुछ किया, जब वो पूल में थे पानी के अंदर, तो उन्होंने प्लान टू पुश हिमसेल्फ अप, उन्होंने खुद को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की। जब उन्होंने बॉटम को हिट किया, उन्होंने उस बॉटम को टच जब किया तो उन्होंने उस बॉटम को हिट करके ऊपर जाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वो एक बिग जंप लेंगे और सरफेस पर पहुंच जाएंगे, और सरफेस पर जब वो पहुंचेंगे तो वहाँ पर वो सरफेस पर लेटकर स्विमिंग करेंगे और पूल के एज पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया बचने का, उस पानी से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। Come ahead on the another slide. It seemed a long way down. विलियम को बहुत ज़्यादा टाइम लगा पूल के बॉटम पे पहुंचने में। Those 9 feet were more like 90, और वो जो 9 feet थे वो उसे 90 feet की तरह लगने लगे। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. और वो बॉटम को टच करे उससे पहले उसे ऐसा फील होने लगा कि उसके लंग्स जो हैं वो बर्स्ट करने वाले, फटने वाले हैं। But when my feet hit bottom, लेकिन जब उनके पैरों ने बॉटम को हिट किया, I summoned ऑल माई स्ट्रेंथ, तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया, समन मीन्स कलेक्ट, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही किया कि वो ज़ोर से उछलकर ऊपर जाएंगे। ऐसा ही करने की उन्होंने कोशिश की। आई इमेजिन्ड
आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। उन्होंने इमेजिन किया कि वो कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाएंगे। आई केम अप स्लोली, लेकिन इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन उसकी जगह वो धीरे धीरे ऊपर गए। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर। उन्होंने अपनी आईज ओपन की, लेकिन उन्हें पानी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। उन्हें वो पानी येलो कलर का नज़र आने लगा। आई ग्रीव पैनिकी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। और मैंने ऊपर जाकर कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज़ केम आउट ऑफ वाटर, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ टाइम के लिए मेरी आईज और नोज़ पानी के बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। दैट्स वाई ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। wanted to scream for help, but no sound came out of his mouth and his mouth remained in it. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. विलियम जो थे उन्होंने अपने हाथों को सरफेस पर पहुंचने पर हिलाया, किस लिए? हेल्प लिए, बट लेकिन उन्होंने सिर्फ पानी को ही स्वेलो किया और उस पानी की वजह से उनका गला चोक हो गया था, रुक गया था। चोक मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। और फ्लेल्ड होता है वेव्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को हिलाया हेल्प के लिए। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर ले जाने की कोशिश की, मीन्स उन्होंने जंप करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन उसके पैर ऐसे हैवी लग रहे थे, उसे लाइफलेस लग रहे थे, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं कर पाए। पैरालाइज्ड हो गए हों जैसे, एंड रिजिड, और बिल्कुल हो गए हों, जैसे अकड़ गए हों। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, वो चीखे, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने ही उनकी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से जब वो पूल के बॉटम में पहुँचे तो उन्होंने अपनी उस लॉन्ग जर्नी को फिर से स्टार्ट कर दिया, विच वॉज दैट जर्नी टू हिट द बॉटम एंड टू कम at the surface. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. विलियम ने बहुत कोशिश की डूबने से बचने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कोशिश की कुछ पकड़ने की, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ पाया, लेकिन सिर्फ पानी ही पानी था हर जगह, और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सके। और उन्होंने अपनी सिचुएशन को एक पर्सन से कंपेयर किया है जो कि एक बहुत बुरा सपना देखता है और फाइट करता है उस खतरनाक, उस ड्रेडफुल ड्रीम से बचने के लिए, लेकिन इज़ अनेबल टू वार्ड इट ऑफ, लेकिन वो उससे बच नहीं पाता। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ कि वो एक ऐसी फोर्स थी जिससे कि वो बच नहीं पा रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस खो चुकी थी, मतलब ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। माई लंग्स एक्ट, उसके लंग्स पेन करने लगे। माई हेड थ्रॉब्ड, उनका जो सिर था वो थ्रॉबिंग करने लगा, धक धक करने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, वो बेहोशी की हालत में जा रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटेजी याद थी। कौन सी स्ट्रेटेजी उन्हें याद थी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि वो बॉटम जो है पूल का, उससे वो स्प्रिंग अप करेंगे, जंप करेंगे, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाएंगे। मीन्स उन्होंने लॉट्स ऑफ टाइम बहुत ट्राई किया कि वो एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाए, बट ही कुड नॉट डू दैट वन। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर उन्होंने सोचा कि जब मैं कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊँगा तो पानी पर लेट जाऊँगा, सरफेस पर लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से उस पानी को स्ट्राइक करूँगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से भी उस पानी को थ्रैश करूँगा, पीछे की तरफ फेंकूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं पूल के एज पर, किनारे पर पहुँच जाऊँगा और सेफ हो जाऊँगा, बच जाऊँगा। बट he could not do because he was completely tired. उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो अब बार बार जंप कर सकें। And students, I'll continue the remaining part of the chapter in the
next video. Thank you so much, students. I hope you understood each line properly. If you have any query and if you have understood well, then please comment.